हाय फ्रेंड्स। हेलो। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है निर्मल शंकर और मेरा चैनल का नाम है निर्मल टेक्निकल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल निर्मल टेक्निकल एंड लाइक द वीडियो। ओके। तो आज मैं डॉकर का एक नया सेशन लेके आया हूँ, नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा डॉकर फाइल। डॉकर फाइल तो डॉकर फाइल क्या है? जनरली डॉकर फाइल एक एडिटर फाइल होती है। ठीक है। तो डॉकर फाइल में जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, सेटअप इंस्ट्रक्शन, उसके बेस पे हम इमेज बनाएंगे और कंटेनर बनाएंगे। तो जो हम इंस्ट्रक्शन डॉकर फाइल में देंगे उसके बेस पे जो इमेज होगी फिर वो कंटेनर में वैसे ही वर्क होगा। ठीक है। लेट से हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया डॉकर फाइल में, फिर हम जो इमेज क्रिएट करेंगे, फिर जब कंटेनर क्रिएट करेंगे उस इमेज के बेस पे, क्योंकि हमें पता है कंटेनर क्रिएट करने के लिए एक इमेज की नीड होती है, बेस इमेज की। ठीक है। तो वो वैसे ही वर्क करेगा कंटेनर में, जो जो हम उसमें डॉकर फाइल में जो डिफाइन करेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लैब की ओर। तो जैसा कि पता है, हमारी जितनी भी लैब है मैंने आपको शेयर की है डॉकर की, वो हमने सब AWS पे की है। तो ये भी हमारी AWS पे रहेगी, इंस्टीट्यूट इंस्टेंस पे। तो हम लिनक्स के ही सर्वर पे आपको दिखाते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे ही। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लॉगिन करते हैं अपना AWS अकाउंट। तो ऑलरेडी हमारा AWS अकाउंट लॉगिन है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो ऑलरेडी मशीन हमारी हैं, बट वो टर्मिनेटेड है। मैं इनको एक बार रिफ्रेश कर लूँ। आप लोग भी ना AWS पे अपना अकाउंट बना लें फ्री टायर का, जहाँ पे आप ये लैब, जो भी लैब है, मतलब कि नॉट ओनली डॉकर, फ्री टायर पे कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर कोई चार्जेबल सर्विसेज होगा तो वो चार्ज करते हैं। बड़ा आसान है फ्री टायर एलिजिबल अकाउंट क्रिएट करना AWS पे। ठीक है। तो हम पहले एक इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। तो लॉन्च इंस्टेंसेस पे जाएंगे और क्योंकि आज का जो हमारा ये लैब है वो हमारा है डॉकर फाइल पे, तो हम क्यों ना आज इसका नाम डॉकर फाइल ही रखते हैं। डॉकर फाइल। और ये हमारा ओके। यहाँ हम एक क्रिएट न्यू पेयर कर देंगे। इसका भी हम डॉकर फाइल ही के नाम से कर देंगे। एक क्रिएट की पेयर क्लियर कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, जैसा कि हमने पहले भी दिखाया है। ठीक है। कोई बड़ा टफ चीज़ नहीं है, ये है। अब हम लॉन्च स्टैंड पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंस हमने लॉन्च पे क्लिक किया तो हमारी इंस्टेंस जो है लॉन्च हो रही है। ठीक है। अभी सक्सेस हो गई, सक्सेसफुल इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस। हम यहाँ से लॉन्च लॉग में देख सकते हैं। तो हमारे जो क्या क्या मेन क्या है, इनिशियलाइजिंग रिक्वेस्ट, फिर क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, फिर लॉन्च इनिशियलाइजेशन। तो हमारे सारे सक्सेस हैं। ठीक है। अब भी हम फिर इंस्टेंस पे जाएंगे। तो एक्चुअली दो ऑलरेडी मशीन है, वो हमने टर्मिनेट कर दिया था, बट यहाँ पे शो रहे हैं नॉट एन इशू। तो ऑलरेडी टर्मिनेटेड है, कोई यूज नहीं है वह। ठीक है। हमारी जो, आप इसको प्रेफर करना, रेफरेंस ये हमारी डॉकर फाइल के नाम से है, ये नहीं है। ठीक है। इसको ध्यान देना इस पे। नॉट दिस मशीन्स, दीज आर ऑलरेडी टर्मिनेटेड। ओके। सो हमारी अभी देख रहे हैं इंस्टेंस स्टेट में रनिंग है, बाकी ये इनिशियलाइज हो रही है। ठीक है। हमने आपको पहले भी बताया था, पहले भी सेशन में, कि मशीन हमारी अभी रेडी नहीं है। इंस्टेंस स्टेट जो है रनिंग में है। रेडी तब हो जाएगी जब यहाँ 2x2 चेक्स पास लिख के आता है। ठीक है। तो तब तक क्या करेंगे हम, अपना वो जो पुटीजैन पे करते हैं ना, वो फाइल पुटीजैन वाला काम कर लेते हैं, कि पेयर को उसको एक फाइल के पेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पब्लिक IP पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और आपकी हम करेंगे। मैं हर बार आपको पुट्टी पे दिखाता हूँ, ठीक है? इस बार हर बार पुट्टी पुट्टी जैन का यूज करके दिखाता हूँ, जो लास्ट की लैब्स हमारी हैं। तो इस बार क्या करेंगे कि पुट्टी जैन से की पेयर जनरेट कर लेंगे। पुट्टी जैन से पुट्टी जैन से क्या करेंगे, हम की पेयर को सेव कर लेंगे। बट जो आगे का जो वर्क फ्लो होगा हमारा, जो हमारी लैब होगी, उसको हम पुट्टी पे ना दिखा के हम एक मोबैक्स करके सर्वर सॉफ्टवेयर है, सॉरी, वहाँ देखोगे, शायद वो आपको ज़्यादा मच बेटर लगेगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, पुट्टी जैन ओपन किया, लोड किया, और हमने डाउनलोड्स पे गए। डाउनलोड्स पे गए तो आपको ऐसे ओपन नहीं होगा, तो आप ऑल फाइल जब सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ डॉकर फाइल के नाम से आ गया। एक्चुअली हमने जस्ट अभी पहले ही क्रिएट किया था, तो अभी चूंकि जस्ट लेटेस्ट वन लेते हैं, क्योंकि जो हमने जस्ट क्रिएट की तो 2.02 ये वाला टाइम का, ठीक है? तो हमने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, ओके, सेव प्राइवेट की, हमने उस प्राइवेट की को सेव कर दिया। इसका क्या नाम देंगे, तो इसका भी हम जो नेम देंगे, फाइल नेम, इसको भी हम डॉकर फाइल के नाम से देंगे। ओके, डॉकर फाइल के नाम से दे दिया, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, और इसको हमने क्लोज कर दिया। ओके, अब हम क्या करते थे कि जब नेक्स्ट एक्शन करते थे, हम पुट्टी पे उसको, पुट्टी पे हम लॉन्च करते थे या पुट्टी से एक्सेस करते थे। हम इस बार पुट्टी सी ना करके मैं क्या करूँगा, पहले अपना देखते हैं कि इंस्टेंस हमारा रेडी हुआ नहीं हुआ, मतलब कि जो हमारी मशीन है रेडी हुई नहीं हुई, या दिस इज नो, ओके, ये रेडी हो गई, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है मोबा एक्सटर्न, आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है, पुट्टी से थोड़ा मुझे अच्छा लगा, इसका जो इंटरफेस दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सही लग रहा है मुझे। तो एक्चुअली ये पुराने लैब से मैंने जो किया है, तो मैं आपको एक स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे टर्मिनल पे इस पे जाएंगे, स्टेशन पे जाएंगे। तो सेशन पे आप देख रहे होंगे इतने सारे एसएसएस है, टेलनेट है, आरडीपी है, रिमोट डेस्कटॉप है, एफटीपी है, व्हाटएवर, बहुत सारे इसमें है। तो ये मुझे थोड़ा बेहतर लगा उससे। तो हम क्या करेंगे, एसएसएस क्लिक करेंगे, जो काम पुट्टी पे किया था हम वही यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे, ठीक है? तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पे आप देख रहे होंगे कि एडवांस एसएसएस सेटिंग में है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, जो हमने एक पब्लिक की जनरेट की है उसको पहले हम यहाँ पे सेव लेके आएंगे। तो यूज प्राइवेट की जगह पर हमने क्लिक किया। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे किया, तो ये पाथ मांग रहा है, जैसे हम पुट्टी में करते थे ना, सेम ऑथ में जाके उसको पिक करते थे, सेम उसी प्रकार हमने यहाँ पे करना है। बस इसमें क्या इस बार करना हमको है कि डेस्कटॉप पे गए और हमने इसको ऑल फाइल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये हमारा डॉकर फाइल है। ओके, डॉकर फाइल कर लिया हमने, ऐसे ओपन कर लिया। रिमोट होस्ट में हम क्या करेंगे, रिमोट होस्ट में अब हम चूंकि पुट्टी में आईपी डालते हैं, तो रिमोट होस्ट में क्या करेंगे, हम अपने मशीन की आईपी डाल देंगे। आईपी कौन सी लेते हैं हम, पब्लिक, पब्लिक आईपी हमने लिया। ओके, गुड, और उसको हम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? स्पेसिफाई यूजर नेम, आपको पता होगा जब हम पुट्टी पे लॉगिन करते थे तो हम EC2 हाइफन यूजर डालते थे, तो हम इसको EC2 बाय पहले से डिफाइन कर दिया यूजर, तो अभी डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? और इसको हमने ओके कर दिया। ये देखो, एक्सेप्ट इट्स टू बी द फर्स्ट टाइम कनेक्ट टू दिस सर्वर, हमने यस किया। ये देखो, हमने इस बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना, यूजर नेम हमें नहीं देना पड़ा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ यूजर नेम डिफाइन कर दिया था। जैसे हम पुट्टी में करते थे, तो मशीन पे जब हम आईपी डालते थे तो लॉगिन करते थे, तो वहाँ पे यूजर नेम मांगता था, तो हमें EC2 हाइफन यूजर देना होता था। लेकिन यहाँ पे हमको नहीं देना पड़ा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे स्पेसिफिक यूजर नेम डिफाइन कर दिया, ठीक है? अब हमारा पहले हम देख लेंगे कुछ अपडेट वगैरह होंगे हमारे लिनक्स मशीन के लिए, तो वही कमांड हमारा है। पहले हम इसको सूडो प्रिविलेज देंगे, सुपर यूजर की प्रिविलेज, सूडो सू। ओके, अभी देखो हम EC2 यूजर में थे, अब हम रूट यूजर में हो गए, रूट यूजर से लॉगिन हो गए, ठीक है? तो यम इंस्टॉल अपडेट -y,
nothing to do. Okay, yum install upgrade -y. No package available and nothing to do. Okay. Install update -y install upgrade y. Okay. Sudo install upgrade -y. Okay. देखना हमारा ओके, तो सबको लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो लैब है डॉकर फाइल पे है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। ओके, डॉकर को हम इंस्टॉल करेंगे। तो आपको पता होगा कि अच्छा एक बात है कि हम जैसे मैंने पहले बताया ना कि जो हमारा ये लिनक्स का सर्वर है ना, जो मशीन हमने ली है AC2 से, EC2 मशीन जो हमने ली है AWS से, वो एक्चुअली अपडेटेड है, जहाँ पे ऑलरेडी डॉकर डाउनलोडेड है। मतलब हमें उसको डाउनलोड नहीं करना, इंस्टॉल करना है। तो हमारा काम क्या है, कमांड क्या है, sudo yum install docker -y। ठीक है, डॉकर मेरा इंस्टॉल हो रहा है। ओके, हमारा डॉकर जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अगर आप डॉकर वर्जन देखना चाहें तो हमारा डॉकर का वर्जन ये है। तो अब हमारा डॉकर डेमॉन जो हमारे मशीन पे है, जो हमारा होस्ट है, ये हमारा होस्ट है ना, होस्ट मेन जो मेरा होस्ट मशीन है, उस पर हमारा डॉकर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। बट अभी तक हमने डॉकर की सर्विस को स्टार्ट नहीं किया। अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो कमांड है सर्विस डॉकर स्टेटस। तो देख रहे होंगे इसमें क्या आ रहा है, लोड इनएक्टिव। एक्टिव में देखेंगे इनएक्टिव, सर्विस डिसेबल है इसकी। तो हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो स्टार्ट करने का कमांड क्या हमने बताया था, सर्विस स्टार्ट सर्विस स्टार्ट डॉकर। वेट, बाद कमांड चल गया सर्विस डॉकर स्टार्ट। यस, अब जब हम इसको वापस चेक करेंगे कि डॉकर का हमारा क्या स्टेटस है, तब देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक्टिव दिख रहा है। तो अब हमारा डॉकर ओके है, डॉकर हमारा रनिंग है, ठीक है। डॉकर डेमन जो हमारा है, डॉकर जो है हमारा रनिंग में आ गया है मशीन पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो हमारा डॉकर फाइल का है, तो डॉकर फाइल से क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो मैंने जैसे बताया था आपको कि हम कंटेनर क्रिएट करते हैं इमेज के इमेज बेस इमेज पे, ठीक है। जब कंटेनर क्रिएट करते हैं बेस इमेज पे क्रिएट करते हैं, और बेस इमेज क्या होती है, अगर वो हमारे मशीन पे है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप लैब करोगे तो आपकी मशीन पे अगर नहीं होगी, तो फिर वो क्या करता है कि डॉकर की खासियत होती है ऑटोमेटिकली जो भी इमेज से आप करना चाहते हैं, लाइक उबंटू है, सेंटोस है, तो ये क्या करता है कि डॉकर हब से वो पुल कर लेता है, वहाँ से पुल करता है पुल, और उसको अपने डॉकर डिमोन में लेके आ जाता है उस इमेज को बेस मशीन पे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप उसी इमेज से आप दूसरी बार कंटेनर बनाएंगे या तीसरा कंटेनर, बट जितने भी कंटेनर बनाएंगे, तो वो बार बार पुल नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके ऑलरेडी मशीन पे आ गया है, तो फिर वो कंटेनर वहीं से बनाएगा। तो डॉकर फाइल का आज हमें करना है, और मैंने वो आपको ऑलरेडी बता दिया है।
तो आज हम पहले डॉकर फाइल बनाएंगे, डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ अब सेटअप इंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद हम डॉकर फाइल की हेल्प से इमेज बनाएंगे, देन कंटेनर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी आई। अच्छा, एक बात और भी है, मैं आपको बताना भूल गया। ये जो डॉकर फाइल है ना, ये इसका एजिट नाम यही रहेगा, इसको आप चेंज मत करना। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ होता है वेरिएबल्स होते हैं जो हम जैसे कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो कंटेनर क्रिएट करने में कोई ऐसा नहीं कि आपको एक ही नाम से क्रिएट करो। जैसे मैंने आपको लैब दिखाया कि निर्मल के नाम से, वो तो मैंने मेरा नाम है एक्चुअली, मैंने वहाँ पे इसलिए अपने नाम से दिखाया, ठीक है। बट आप कोई भी किसी नाम से कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। इमेज आप, मैंने बताया ना कि इमेज एक पर तो आप आप डॉकर हब से पुल करते हैं, उसके बाद आप कंटेनर क्रिएट करने के बाद फिर आप कंटेनर की हेल्प से आप फिर एक नई इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो नई इमेज से कुछ भी नाम डाल सकते हैं, पर यहाँ पे जब डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे तो डॉकर फाइल का जो ये नेम है ये एज इट ही रहेगा और ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ आप चेंज मत करना दोस्तों। तो डॉकर में डी कैप्स में रहेगा, तो हम ऐसे कर जाएंगे। अब देखिए, अब हम कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ना कि आज का जो हमारा एजेंडा है यही है कि डॉकर फाइल के हेल्प से इमेज बनाएंगे, उसके बाद हम उस इमेज से हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो तो हमारा जो इमेज होनी चाहिए, मैं यहाँ पे इंसर्ट है ऑलरेडी फ्रॉम, तो हम क्या करेंगे, उबंटू से करेंगे। ओके, UBUNTU बेस इमेज तो हमारी उबंटू उबंटू है, सेंटोस कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, अब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डॉकर फाइल में हम इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर रहे हैं क्या, कि जो मेरी इमेज होनी चाहिए वो उबंटू होनी चाहिए। ओके, एंटर। फिर हम करेंगे रन। रन क्या करेंगे, इको। ओके, और हम इसमें हम कुछ टाइप कर देंगे, लाइक भैया हम रन कर रहे हैं, क्या रन कर रहे हैं, हम कुछ इसमें लिख देंगे कि लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब माय चैनल निर्मल टेक्निकल। फिर हम ऐसा कर देंगे, ग्रेटर देन का सिंबल और स्पेस। देखो मैं भी बताता हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, टफ है नहीं पर थोड़ा समझने में तो टाइम लगेगा। मैंने डॉकर फाइल क्रिएट की, डॉकर फाइल में जाके हमने उसको क्या बताया, पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि जो हमारी इमेज बननी चाहिए वो उबंटू से बननी चाहिए। दूसरा क्या है कि हम एक उसमें रन करेंगे, क्या रन करेंगे हम, कि ये विजुअल, ये हमारा सब्सक्राइब माई चैनल निर्मल टेक्निकल, और ये हमारा टैम डायरेक्टरी में, क्योंकि टैम डायरेक्टरी होती है, आप देखते होंगे, टैम डायरेक्टरी में जाके उसमें एक फाइल क्रिएट कर दें। आप फाइल कुछ भी क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो आज हम जैसे, चलो हम इसका ये, इसमें हम कर देता हूँ टेस्ट फाइल, टेस्ट फाइल। ओके, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जब आप इससे बाहर होना चाहेंगे तो ESC प्रेस करेंगे, आपके सिस्टम पे ESC की बटन होती है, एस्केप का मतलब। फिर हम WQ कर देंगे, ये हमने राइट कर दिया, ये राइट करना होता है, ठीक है। आपने इसको राइट कर दिया, एंटर किया। अब आप जाके अगर वापिस देखना चाहो तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमको इसको हमने एंटर कर दिया, ठीक है। हमने सेकंड स्टेप क्या बताया था, सेकंड स्टेप बताया था आपको कि जब हम डॉकर फाइल क्रिएट कर देंगे, देन सेकंड स्टेप इज कि हम अब इसके हेल्प से हम इमेज क्रिएट करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था इमेज क्रिएट करने का, वहां पे हम कमांड यूज कर रहे थे डॉकर कमिट, डॉकर कमिट, देन इमेज नेम, वॉट जो भी आप इमेज डिफाइन करना चाहते हो, फिर कंटेनर का नेम। पर यहाँ पे हम आपकी कंटेनर से नहीं, डॉकर फाइल की हेल्प से इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ आपके हमारा डॉकर बिल्ड -t, टी का मतलब टैग, ठीक है। हम इमेज का नाम क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे इमेज का नाम मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, निर्मल इमेज। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ये मैंने अपना नाम डाल दिया है निर्मल इमेज, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम डाल सकते हो, निर्मल इमेज। ओके, और ये डॉट कर देंगे। डॉट का मतलब क्या है ना, हम अभी करंट डायरेक्टरी में इसी में है, डॉकर फाइल जो हमारी डायरेक्टरी है वो डॉकर फाइल की डायरेक्टरी में है, डॉकर फाइल जो है हमारी उसी डायरेक्टरी में अब है। तो हमने डॉकर, फिर समझ लो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही आपने बिल्ड किया ना तो आप एक इमेज क्रिएट कर रहे हो,
पर इस बार क्या है कि हमारे इमेज क्रिएट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है विथ लास्ट सेशन हमने क्या बताया था, डॉकर यहाँ पे कमिट, फिर यहाँ पे इमेज नेम, फिर यहाँ पे कंटेनर नेम, जो हम कंटेनर नेम के बेस पे बना रहे थे। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर पे ना बना के हम डॉकर फाइल में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है उसके बेस पे हम यहाँ पे इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे। ओके, देखो उसने पहला इंस्ट्रक्शन क्या लिया कि स्टेप 1/2, क्या उसने पहले फ्रॉम उबंटू। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर आपके लोकल होस्ट पे मशीन पे वो इमेज होगी तो वो टाइम नहीं ज़्यादा लेगा। लेकिन क्या था कि हमने अभी फ्रेश लैब दिखा रहा हूँ, मैंने इसमें कोई भी इमेज को पुल नहीं किया था। तो उसने क्या किया, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी उबंटू, डॉकर हब से उसने पुल कर लिया, फिर कंप्लीट कर लिया। ओके, अब उसने स्टेप 2 में क्या किया कि रन इको, मैंने वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया था ना कि रन करो, सब्सक्राइब माई चैनल निर्मल टेक्निकल, उसने ये रन कर दिया, रनिंग इन ये। ओके, और ये टेस्ट फाइल, टाइम डायरेक्टरी में टेस्ट फाइल। ठीक है, ये देखो सक्सेसफुली बिल्ट, निर्मल इमेज को उसने क्रिएट कर दिया। अब तुम्हारे सामने सवाल आता होगा कि हमारी इमेज क्रिएट हो गई, हम अभी वेरीफाई भी कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। डॉकर इमेजेस, ये देखो आपने एक चीज देखी दोस्तों, साथ साथ में उसने उबंटू को जो पहले पुल किया था वो उबंटू भी यहाँ पे है, क्योंकि वो हमने होस्ट से डॉकर लाइब्रेरी से उसने पिक किया। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने एक इमेज क्रिएट की थी निर्मल इमेज के नाम से, ये इस कमांड से, और यहाँ पे निर्मल इमेज भी आ गई। मतलब कि ये है कि दो इमेज इसलिए दिख रही हैं क्योंकि जब मैंने वी आई डॉकर फाइल क्रिएट की थी उसमें हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो कहाँ से इमेज बननी चाहिए, हमारी उबंटू से बननी चाहिए। तो ऑब्वियस हमारे मशीन पे होस्ट पे उबंटू नहीं था, उबंटू की इमेज नहीं थी, तो उसने पहले क्या किया, पुल कर लिया। तो एक तो इमेज उसने उबंटू की वहाँ से पिक की, वो हमारे मशीन में आ गई। उसके बाद फिर मैंने साथ में एक मशीन, फिर हमने एक बिल्ड इमेज, हमने एक इमेज भी क्रिएट की थी। ओके, तो जो हमारी पहले उबंटू की इमेज उसने पुल कर लिया वो भी यहाँ पे है। फिर हमने साथ में एक निर्मल इमेज के नाम से इमेज क्रिएट की थी, तो सेम देखो निर्मल इमेज के नाम से ये क्रिएट हो गई। ओके, अभी देखो 58.7 सेकंड है वो क्रिएटेड दिख रही ना। अब मैं इसको दूंगा, टाइम चेंज हो जाएगा, 2 मिनट हो गया। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा स्टेप क्या बचा, कंटेनर क्रिएट करना। मैंने क्या कहा था कि थर्ड स्टेप जो है हमारा वो कंटेनर क्रिएट करने का है। ठीक है, तो कंटेनर का वही कमांड है, डॉकर रन -it -नेम निर्मल कंटेनर, ये हमारा कंटेनर का नेम हो गया। आप कुछ भी डाल सकते हो XYZ। ठीक है, इमेज कौन सी लेनी है, चूंकि हम इमेज उबंटू नहीं लेंगे, निर्मल इमेज लेंगे, क्योंकि जो निर्मल इमेज है ना वो डॉकर फाइल के हेल्प से बनी है, जहाँ पे हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ध्यान रहे, हमने इंस्ट्रक्शन डिफाइन किए हैं डॉकर फाइल में, उसके बेस पे ये इमेज बनाई है। तो हम इस इमेज का यूज करेंगे, निर्मल इमेज /bin/bash, और हमने इसको एंटर कर दिया। आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमने जब ये रन किया तो ये पता है कि एक्चुअली यहाँ पे दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो पहले ये निर्मल कंटेनर क्रिएट कर रहा है, उसके साथ साथ में उसको रन भी कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे अभी डायरेक्ट हम आ गए हैं कंटेनर में, आ गए निर्मल इमेज में। ठीक है, अब मैं एक चीज देखूंगा, ध्यान है, जब मैंने वी आई डॉकर फाइल में इंस्ट्रक्शन दिया था तो आपको याद होगा कि मैंने वहाँ पे एक दूसरे इंस्ट्रक्शन जब रन इको किया था ना, आपको शायद यहाँ दिखाता हूँ, ये रन इको। तो मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था कि निर्मल टेक्निकल, सब्सक्राइब माय चैनल निर्मल टेक्निकल, टाइम डायरेक्टरी में टेस्ट फाइल में ये हमारा सेव हो जाए, सब्सक्राइब माय चैनल निर्मल टेक्निकल। क्योंकि हमने इस इमेज के बेस पे हमने कंटेनर बनाया है, तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारे कंटेनर में टाइम डायरेक्टरी में पहले तो ये फाइल क्रिएट होनी चाहिए। अगर ये फाइल है देन गुड, और उसके बाद फिर हम उस फाइल में देखेंगे कि ये वाला हमारा कंटेंट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ls करेंगे। तो टाइम डायरेक्टरी में जाए हमने cd टाइम, ओके हम टाइम डायरेक्टरी में आ गए। अब हम ls करेंगे, लिस्ट करेंगे। ये देखो पहला काम अपना हो गया दोस्तों, टेस्ट फाइल हमने देखो ध्यान है, अभी हमने कंटेनर क्रिएट किया लेकिन हमने कोई फाइल नहीं क्रिएट की, हमने फाइल नहीं क्रिएट की, लेकिन हमने इंस्ट्रक्शन डॉकर फाइल में दिया था, हमने इंस्ट्रक्शन डॉकर फाइल में दिया था कि रन
इको, सब्सक्राइब माई चैनल निर्मल टेक्निकल। ये टैम में दो, देखो इसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं कि एक टैम डायरेक्टरी में टेस्ट फाइल क्रिएट हो जाए, उसके साथ साथ ये वहाँ पे कंटेंट भी सेव हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये चेक करूँगा कि एक तो काम हो गया कि टेस्ट फाइल हमारी क्रिएट हो गई है टैम डायरेक्टरी में, कहाँ पे, कंटेनर की डायरेक्टरी में, क्योंकि हमने कंटेनर बनाया है उस इमेज के हेल्प से। तो अब हम देख रहे हैं कि कंटेनर की में टैम डायरेक्टरी में जब हमने देखा तो वहाँ पे टेस्ट फाइल है। अब हम इस टेस्ट फाइल में देखेंगे कि क्या ये कंटेंट है वहाँ पे। सब्सक्राइब माय चैनल निर्मल टेक्निकल, तो कैट टेस्ट फाइल, या ये देख सकते हैं मित्रों। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंटेंट आ गया। हमने इस कंटेनर में कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कंटेनर क्रिएट किया, बट कंटेनर में कुछ किया नहीं, ना टेस्ट फाइल क्रिएट की थी, ना यहाँ पे हमने कंटेंट सेव किया था। बट ये सब हो रहा है डॉकर फाइल के हेल्प से, क्योंकि हमने डॉकर फाइल में वो इंस्ट्रक्शन डिफाइन किया था। क्योंकि हमने अब क्या, हमने चूंकि इमेज डॉकर फाइल के हेल्प से बनाई थी, तो जो जो हमारा उसमें डॉकर फाइल में हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे वही हमारा ये काम किया। ठीक है, तो हम इसको एग्जिट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो मेरा वीडियो, ऑब्वियस समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब एक चीज़ ये हमारा हो गया, आज का जो एजेंडा था यही था हमारा। और एक चीज़ मैं एडिशनल इसी से है, कुछ अलग से नहीं है, कौन है, डॉकर के रिलेटेड है, वो बताना चाह रहा हूँ। ये एक डॉकर फाइल का जो हो गया है वो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अभी तक हमने जो आपको कंटेनर का दिखाया है कमांड, कंटेनर का मैं जो कुछ कमांड दिखा रहा हूँ, कुछ बेसिक कमांड भी दिखाना चाह रहा हूँ साथ साथ में, वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, तो अभी हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास इमेजेस क्या हैं। दो हैं, डॉकर कंटेनर एलएस। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी कंटेनर एग्जिट हो गया हूँ। तो मैंने बताया ना कि जब आप डॉकर पीएस माइनस ए कर दोगे तो ये क्या है कि रनिंग है वो भी दिखा देगा, जो नहीं रनिंग होगा मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिट हो गया है, जो शट डाउन हो गया है, वो भी सारे कंटेनर दिखाई देगा। तो ये देख लो, ये कंटेनर आईडी है, इमेज का नाम निर्मल इमेज है, और जो कंटेनर का नेम है वो निर्मल कंटेनर है। ठीक है, तो एग्जिट हो चुका है। अब एक चीज़ बताओ कि जैसे हम अभी अपनी होस्ट मशीन पे हैं, ठीक है, हमने कहा है कि हमें इस डॉकर को स्टार्ट करना है। ठीक है, डॉकर को हमें स्टार्ट करना है। तो हम आज ये कुछ बेसिक कमांड बता रहा हूँ, मैंने माइट भी हमने पहले भी बताया हो, लेकिन फिर से रिफ्रेश करना दे रहा हूँ। तो डॉकर स्टार्ट, और हम क्या करेंगे, इस डॉकर का नाम दे देंगे, सॉरी इस कंटेनर का नाम दे देंगे। तो डॉकर स्टार्ट निर्मल, निर्मल कंटेनर, CONTAINER, ये देखिए निर्मल कंटेनर। तो अब आप जब इस कमांड को चलाएंगे, अब आपको ये दिखेगा अब 5 सेकंड, मतलब कि डॉकर हमारा 5 सेकंड पहले हमने उसको अप कर दिया है। अब आप इस कमांड को जब चलाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर भी आउटपुट दिखेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डॉकर कंटेनर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी तक क्या था कि इस कमांड के आउटपुट का नहीं आ रहा था कुछ भी, देयर वर नथिंग आउट ऑफ फॉर दिस कमांड बिकॉज दैट कंटेनर विच वाज ऑलरेडी क्रिएटेड currently that was in exit state, ये कंटेनर वाज शट डाउन। बट अभी आप देखेंगे कि अभी इसका आउटपुट दिख रहा है, ये हमारा अप है 16 सेकेंड। ठीक है, एक कमांड और दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि अब हमको अगर इस कंटेनर में जाना है जो कि हमने अभी अप किया है, तो कैसे करेंगे हम, डॉकर अटैच और हमारा कंटेनर का नेम निर्मल CO। देखो भाई लोग, ये क्या है दोस्तों कि ये मैंने अपने हिसाब से नाम डाला है, आप नाम कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यही नाम डिफाइन करो, आप भी अपना नाम डाल सकते हो। ठीक है तो जैसे ही आप करेंगे, अब देखिए अभी आप रूट यूजर पे थे पर अब आप आ गए हैं कंटेनर पे। अच्छा आप कहोगे कि रूट में ही है, नहीं कंटेनर में है, क्योंकि ये देख रहे हो ना, ये देखो और आप ये देखो, कंटेनर आईडी से अटैच हो गए, आप कंटेनर में आ गए आप। ठीक है,
तो ये आपको एक बेसिक चीज़ हो गई। उसके बाद इसको हम एग्जिट करेंगे। जैसे आप एग्जिट करोगे फिर आप जब आप देखोगे तो आपको ये आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आप उस कंटेनर को एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है, पर आप डॉकर पीएस मैनेज करोगे तो आपको दिखेगा। चलिए ठीक है, एक ही हो गया। और अब आपको हम एक चीज़ और दिखाएंगे आज की। जैसे हम अभी तक जो दिखाया है, कंटेनर जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं कि हम डॉकर रन -it के नाम से करते हैं, पर उसमें दो काम एक साथ होते हैं। एक तो हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, साथ साथ में उस कंटेनर को रन भी कर देते हैं। पर आज मैं क्या करूंगा कि आज मैं आपको दूसरा कमांड दिखाता हूँ, डॉकर क्रिएट -it कमांड में थोड़ा बदलाव है, नेम। और इस बार मैं अपना कंटेनर क्रिएट करेंगे तो किसके नाम से कर दूँ। माय डाटा नेम इज तान्या, तो मैं अपनी बेटी के नाम से जस्ट दिखाऊंगा। तो तान्या, और इमेज क्या लेंगे हम, तो इमेज हम अब हमारे पास दो इमेज है, निर्मल इमेज और उबंटू। चलो हम निर्मल इमेज के नेम से कर लेते हैं, निर्मल इमेज /bin और /bash। एक बार ध्यान रखना कि जब हम ये कमांड रन करते थे, आपको दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ये देख रहे होगे ध्यान से, डॉकर रन। इसमें आप डायरेक्ट क्या करते हो, जब आप इस कमांड को रन करते हो तो डायरेक्ट आप कंटेनर पे आ जाते हो। बट आपने जब इस बार कमांड चलाया तो आप कंटेनर पे नहीं आए, क्योंकि अभी आपने सिर्फ कंटेनर क्रिएट किया। उसमें रन था, इसमें हमने सिर्फ कंटेनर को क्रिएट किया है। तो अब अगर आप डॉकर CONTAINER कंटेनर ls करेंगे तो आपको कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे सारे कंटेनर एक तो ऑलरेडी एग्जिट है, और जो हमने दूसरा भी क्रिएट किया है उसको हमने रन नहीं किया है। देखो, समझने की बात है, इस कंटेनर को मैंने सिर्फ क्रिएट किया है। वो कहते हैं ना कि हमने कोई चीज एक डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, फिर इसको रन करना, तो स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज डाउनलोड कर ली तो वो रेडी हो गई। जैसे कि मैंने बताया ना कि अभी हमने कैसे क्रिएट किया है, पर वो हमने इसको रेडी नहीं किया है। हमने इसको बोला नहीं भाई कि आप तैयार हो जाओ ठीक है, तो रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, लेकिन अगर हम इसको डॉकर PS-A करेंगे तो आपको देख रहा होगा कि आपको ये दिख जाएगा कंटेनर डन है, और साफ साफ लिख के क्या आ रहा है स्टेटस में, क्रिएटेड अबाउट अ मिनट एगो। अब हमको क्या करना है कि अगर इसी कंटेनर को मुझे स्टार्ट करना है तो डॉकर स्टार्ट और कंटेनर का नेम। अब भैया जब आप इसी कमांड को वापस चलाओगे तो आपको स्टेटस में चेंज आ जाएगा अब 3 सेकंड, क्योंकि आपने जस्ट कंटेनर को भी स्टार्ट किया है। अब अगर आप, अब देखो, एक कमांड में आपको अभी जस्ट वही कमांड बता रहा हूँ कि जब हम डॉकर कंटेनर ls करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये वाला कंटेनर शो करेगा, ये वाला नहीं करेगा पर ये वाला करेगा। और ये देखो तान्या, बात समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। डॉकर PS-A इसका मतलब होता है कि सारे कंटेनर उस डॉकर डेमॉन पे जो है, जो हमने क्रिएट किया है, वो सारे आ जाएंगे। आइदर वो चाहे एग्जिट हो या स्टार्ट कंडीशन में हो, रनिंग में हो, उसमें सारे कंटेनर आ जाएंगे जो अभी तक आपने उस पर आपके डॉकर डेमॉन पे आपने क्रिएट किए हो। ठीक है, बट जब आप डॉकर कंटेनर ls करेंगे तो वो उन्हीं कंटेनर को दिखाएगा जो कि रनिंग स्टेट में है। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, होपफुली, आशा करता हूँ काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यही था, और आपको मैं क्या बताऊँ, कुछ बेसिक चीज़, बेसिक कमांड्स, वो तो आपको पता ही होगा कि हम कैसे एक इमेज को पुल करते हैं। नहीं तो ये भी दिखा देता हूँ। तो डॉकर पुल सेंटोस, एक सेंटोस भी इमेज होती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स के ही सारे ये हैं। ठीक है, जैसे उबंटू है तो सेंटोस करते हैं, CENTOS। आप देखना हमारे मशीन पे इसको पुल करेगा यूजिंग डिफॉल्ट टैग, क्योंकि सब लेटेस्ट टैग में वहाँ पे होते हैं। पुल कर रहा है लाइब्रेरी से सेंटोस को, ये एक्सट्रैक्टिंग कर रहा है। ठीक है, पहले एक्सट्रैक्टिंग करेगा, स्टार्ट करेगा, 83 MB का डेटा है, डाउनलोडेड न्यूअर इमेज। उसने क्या किया, सेंटोस की न्यू इमेज को डाउनलोड कर लिया है, सेंटोस को। अब हम जब आप इसको डॉकर इमेजेस करेंगे तो आपको देखो 3 इमेज दिख रही भाई, एक निर्मल इमेज,
12 निर्मल इमेज और सेंटोस। ठीक है, एक चीज मैं आपको और दिखा, एक चीज और मैं ऐड करूंगा, फिर इस सेशन को स्टॉप करते हैं। कि लेट से हमको इस वाली इमेज को मुझे डॉकर हब पे पुश करना है। पहले तो कॉन्सेप्ट सुन, डॉकर हब क्या, वहाँ पे लाइब्रेरी है, बहुत सारे हमारे इमेजेस या ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े हुए हैं, इमेज कहूँगा मैं एग्जैक्टली, ठीक है, इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें अपनी जो हमने निर्मल इमेज क्रिएट की है, इसको अगर हमें डॉकर हब पे पुश करना है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम डॉकर हब लॉगिन कर लें दोस्तों। ये लॉगिन हो चुका है और मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें पहले क्या करेंगे, तो पुश करने से पहले पहले मैं इसको अपनी इमेज को एक टैग देंगे, निर्मल इमेज को। तो डॉकर टैग टैग निर्मल इमेज, और इसमें क्या होता है कि डॉकर आईडी डालते हैं, डॉकर आईडी मतलब यूजर नेम, तो निर्मल डॉकर 1987। और हम क्या कर देंगे कि एक्चुअली होता क्या है कि इसको हम टैग करेंगे जो हमारी निर्मल इमेज है, तो जब हम डॉकर हब पे लेके जाना चाहेंगे तो वहाँ क्या इसका नाम देंगे, तो हम मान के चलो हम इसका, इस इमेज का हम वहाँ पे नाम क्या देना चाहेंगे, कुछ भी लेट से डाल देते हैं, ओके, निर्मल 1 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, ओके। अब मैं इसको हम पुश कर देंगे, डॉकर पुश, और ये हम पुश करते हैं, पुल नहीं भैया, पुश कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ओ माय सी, ओके ओके राइट। एक्चुअली हमने लॉगिन नहीं किया यार डॉकर आपको, तो उसके लिए मैं पहले डॉकर लॉगिन यूजर नेम, तो निर्मल डॉकर 19 कॉन्सेप्ट समझो। आपको पुश करने के लिए पहले डॉकर आपको लॉगिन करना होगा अपने ही टर्मिनल पे, अपने ही होस्ट मशीन पे, तो वो लॉगिन का कॉन्सेप्ट समझो। कमांड क्या है, डॉकर लॉगिन, डॉकर लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ पे आपको यूजर नेम मांगेगा, तो निर्मल डॉकर 1987, देन पासवर्ड ब्रो, पासवर्ड आई थिंक, पासवर्ड आई फॉरगॉट पासवर्ड आई थिंक या सो मेरा डॉकर अब यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा डॉकर पुश करके। ओके, तो जो हमने न्यू इमेज, जो हमने एक इमेज क्रिएट की थी यहाँ पे, कौन सी इमेज क्रिएट की थी हमने, निर्मल इमेज, ओके। जो हमने निर्मल इमेज क्रिएट की थी, ये निर्मल इमेज जो हमने अपने डॉकर डेमन पे क्रिएट की थी, हमने इसको टैग करके ले गया था निर्मल 1 के नाम से, निर्मल डॉकर 1987 निर्मल 1, ठीक है। और फिर मैंने इसी को सेम को पुश कर दिया था। तो अब हम अपना डॉकर हब अकाउंट लॉगिन करेंगे। ये देखिए निर्मल डॉकर 1987 निर्मल 1, अभी अभी लिख भी रहा है कि लास्ट पुस्ट अ मिनट एगो, मैंने अभी किया था, अभी 1 मिनट पहले ही आपको दिख रहा है। तो
होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल निर्मल टेक्निकल को। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उससे पहले मैं आपको खास ही बताना चाह रहा हूँ, आप इसको लैब करने के बाद आप अपनी मशीन को इंस्टेंस को टर्मिनेट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर स्टॉप करके रखते हैं पर वो स्पेस कुछ ना कुछ लेता रहेगा, तो इसलिए आप इसको टर्मिनेट ही कर दो। तो पहले मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँ और हम इसको यहाँ से हम टर्मिनेट कर देंगे। सिंपल है, मशीन को सिलेक्ट किया, टर्मिनेट किया और ये काम हो गया।